Hello friends, today we are going to discuss 10th class book Footprints Without Feet, chapter 3rd, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. If you want to know the full explanation of the chapter or its MCQs, you can click on the given icon. आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑजिबल, हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट. किसी भी दूसरे एजेंट से कैसे डिफरेंट है और ऑजिबल कौन है आपको ये बताना है. ऑजिबल इज अ विटी सीक्रेट एजेंट. ऑजिबल एक विटी मतलब किसी को भी आउटविट कर देने वाला, किसी को भी मात दे देने वाला ऐसा सीक्रेट एजेंट है. जनरली अ सीक्रेट एजेंट इज कंसिडर्ड एक्टिव, हैंडसम एंड फिट इन एवरी सिचुएशन. सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वे एक्टिव होते हैं, हैंडसम होते हैं और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेते हैं. बट ऑजिबल इज वेरी शॉर्ट एंड फैट. लेकिन ऑजिबल तो छोटा है और बहुत मोटा है. ही ऑल्सो लुक्स ऑर्डिनरी इन हिज अपीयरेंस. और जो उसकी अपीयरेंस है वह भी ऑर्डिनरी दिखाई देती है, साधारण सी दिखाई देती है. हु इज फॉलोअर एंड what is his first authentic thrill of the day. फॉलोअर कौन है और उस दिन जब वह ऑजिबल के साथ फ्रेंच होटल में था तो उसके लिए पहली ऑथेंटिक थ्रिल, पहला रोमांच क्या था, किस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड कर दिया था, रोमांचित कर दिया था. फॉलोअर इज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर. फॉलोअर एक यंग और रोमांटिक राइटर है. ही कम्स टू मीट ऑजिबल. ऑजिबल को मिलने आता है. हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज टू सी अ मैन नेम्ड मैक्स विद अ पिस्टल इन हिज हैंड. उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल क्या होती है कि जब वह कमरे में एंटर करता है तो उसे मैक्स नाम का आदमी अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए नज़र आता है. तो यही उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल थी. अब जब मैक्स का नाम आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वो जो मैक्स, मैक्स कौन था. हाउ डिड ही गेट इन द रूम. वह रूम के अंदर कैसे दाखिल हुआ. मैक्स वॉज अ कनिंग एंड फॉक्सी सीक्रेट एजेंट. बहुत ही कनिंग और फॉक्सी सीक्रेट एजेंट था. ही गोट इन द रूम विद द हेल्प ऑफ अ पास की. वह एक पास की हेल्प से, पास की होती है जो डुप्लीकेट चाबी होती है, उसकी हेल्प से कमरे में दाखिल हुआ. ही केम देयर टू स्नैच अ सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट द न्यू मिसाइल्स फ्रॉम ऑजिबल. वह वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे ऑजिबल से न्यू मिसाइल्स के बारे में एक सीक्रेट रिपोर्ट को स्नैच करना था, छीनना था. तो मैक्स के बारे में बताया गया है कि वह कनिंग है और फॉक्सी है. फॉक्सी बना है फॉक्स से. फॉक्स जो लोमड़ी होती है, तो जो लोमड़ी की तरह चालाक होता है उसको बोलते हैं फॉक्सी. तो वह कनिंग और फॉक्सी सीक्रेट एजेंट है और वह मिसाइल्स के बारे में जो एक सीक्रेट रिपोर्ट ऑजिबल को मिलनी थी उसे लेने वहाँ पर आया था. हाउ डिड मैक्स एंटर द रूम अकॉर्डिंग टू ऑजिबल. ऑजिबल के अनुसार मैक्स रूम में कैसे दाखिल हुआ. ऑजिबल इस बारे में क्या सोचता है. ऑजिबल थॉट दैट मैक्स एंटर्ड द रूम थ्रू द बालकोनी. कि मैक्स बालकोनी से जो है वह अंदर रूम में दाखिल हुआ था.
ऐसा ओजबल ने माना था और ओजबल ने मैक्स को कहा भी था कि तुम जरूर बालकोनी से आए होंगे। तभी मैक्स ने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक बालकोनी भी है, मैं तो पास की, यानी कि डुप्लीकेट चाबी का यूज करके दरवाजे के माध्यम से अंदर आया था। What was someone expected to bring to ओजबल्स रूम? ओजबल के कमरे में किस चीज़ की आशा की जा रही थी कि यहाँ पर कोई चीज़ आएगी, तो वह चीज़ क्या थी, ओजबल वहाँ क्यों आया था, यही हमें बताना है। Someone was expected to bring an important paper about the new missiles. नई मिसाइल्स के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट पेपर है, उसी की वहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि वहाँ पर कोई उस पेपर को लेकर के आएगा। 7th क्वेश्चन देखिए, हु वॉज इन ओजबल्स रूम? ओजबल के कमरे में कौन था? What was in his hand? और उसके हाथ में क्या था? मैक्स वॉज इन ओजबल्स रूम। मैक्स जो एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, जो फॉक्सी है और कनिंग है, वह ओजबल के कमरे में था। ही हैड एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। हु नॉक्ड एट द डोर? वट डिड ओजबल टेल मैक्स अबाउट द नॉक? दरवाजे को किसने खटखटाया था और ओजबल ने मैक्स को क्या बताया था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है, कि नॉक किसने किया होगा? तो हमें ये बताना है कि हु वॉज नॉकिंग एट द डोर। हेनरी अ वेटर नॉक्ड एट द डोर। हेनरी नाम का एक वेटर था जिसने दरवाजे को खटखटाया था। ओजबल न्यू अबाउट हिम, और ओजबल उसके बारे में जानता था। बट ही टोल्ड मैक्स दैट इट वुड बी द पुलिस फॉर हिज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। लेकिन उसने मैक्स को बताया कि ये पुलिस हो सकती है जो उसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आई होगी, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पर लेने आया है, इसलिए उसने पुलिस को पहले से ही बोल दिया था। वाई डिड फॉलर वॉन्ट टू मीट ओजबल? फॉलर जो एक राइटर है, वह ओजबल को क्यों मिलना चाहता था? वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड? वह निराश क्यों हुआ? फॉलर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। फॉलर एक यंग और रोमांटिक राइटर था। ही वॉन्टेड टू मीट ओजबल बिकॉज ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट। वह ओजबल को मिलना चाहता था क्योंकि ओजबल एक सीक्रेट एजेंट था। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओजबल फैट एंड शॉर्ट। लेकिन वह बहुत उदास हुआ जब उसने देखा कि ओजबल तो फैट है और शॉर्ट है। ही वॉज नॉट रोमांटिक, और वह रोमांटिक भी नहीं है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। आपका 10th क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, और कई क्वेश्चंस के आंसर में हमने एक ही लॉन्ग आंसर आपको कराया है। हाउ डिड ओजबल गेट रीड ऑफ मैक्स? मैक्स से ओजबल को छुटकारा कैसे मिला? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट मेक्स यू थिंक मैक्स वॉज अ केयरलेस एंड फूलिश फेलो? कि मैक्स जो है वो बहुत केयरलेस है और मूर्ख है, आप ऐसा कैसे सोचते हैं? और एक्सप्लेन द समरी ऑफ द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। या फिर मिडनाइट विजिटर चैप्टर की समरी को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास ये आ जाता है करेक्ट स्केच ऑफ मैक्स और ओजबल, तब भी आप यही आंसर लिख सकते हैं, मैक्स और ओजबल के करेक्टर स्केच के रूप में। हाउ डिड मैक्स डाई? मैक्स कैसे मरा? तो आइए करते हैं आंसर। द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर रिवॉल्व्स अराउंड द टू सीक्रेट एजेंट्स। मिडनाइट विजिटर की कहानी दो सीक्रेट एजेंट ओजबल और मैक्स के चारों ओर घूमती है। ओजबल हु वॉज अ सीक्रेट एजेंट। ओजबल जो एक सीक्रेट एजेंट था, वेंट टू अ फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल में गया,
टू गेट एन इम्पोर्टेंट पेपर अबाउट द न्यू मिसाइल्स। वह न्यू मिसाइल्स के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट पेपर था उसको लेने फ्रेंच होटल में गया था। मैक्स द अनदर सीक्रेट एजेंट एंटर्ड द रूम विद अ पास की टू स्नैच द रिपोर्ट। और मैक्स जो दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है वो कमरे में दाखिल हुआ एक पास की के माध्यम से, क्योंकि उसे वह रिपोर्ट स्नैच करनी थी, ऑजबल से लेनी थी। ऑजबल मेड अ फॉल्स स्टोरी दैट देयर वाज अ बालकोनी। और ऑजबल ने एक झूठी कहानी बनाई कि वहाँ पर एक बालकोनी है। मैक्स बिलीव्ड इन द स्टोरी। मैक्स ने उस कहानी में विश्वास किया एंड डाइव्ड इन द बालकोनी। और वह बालकोनी में डाइव कर गया, वह वहाँ से कूद गया। व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। और कब वह बालकोनी में से कूद गया? जब उसको पता चला कि दरवाजे पर कोई है। देन मैक्स डाइड बिकॉज देयर वॉज नो बालकोनी। तब मैक्स मर गया क्योंकि वहाँ पर कोई बालकोनी थी ही नहीं। एट द डोर ऑल्सो देयर वॉज नो पुलिस। और दरवाजे पर भी कोई पुलिस नहीं थी। इट वॉज हेनरी अ वेटर हु ब्रॉट ड्रिंक फॉर ऑजबल। ये तो हेनरी था जो होटल का वेटर था, जो ऑजबल के लिए ड्रिंक लेकर के आया था। इन दिस वे मैक्स वॉज बिफूल्ड बाय ऑजबल। इस प्रकार से मैक्स को ऑजबल ने पागल बनाया, मूर्ख बना दिया। दस वी कैन से दैट ऑजबल वॉज अ क्लेवर एजेंट वाइल मैक्स वॉज अ फुलिश फेलो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑजबल एक क्लेवर एजेंट था और वहीं पर दूसरी ओर मैक्स एक मूर्ख व्यक्ति था। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ऑजबल किल मैक्स विदाउट यूजिंग अ वीपन। बिना किसी वीपन का यूज किए, बिना किसी हथियार का प्रयोग किए, वीपन हथियार को बोलते हैं, ऑजबल ने मैक्स को मार दिया। या फिर हाउ डिड ऑजबल मेक अ फॉल्स स्टोरी। ऑजबल ने एक झूठी कहानी कैसे बनाई। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट डिड मैक्स डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। मैक्स ने अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए क्या किया। लेट अस स्टडी द आंसर। ऑजबल वॉज एन इंटेलिजेंट एजेंट। ऑजबल एक बहुत ही बुद्धिमान एजेंट था। व्हेन ही फाउंड मैक्स वेटिंग फॉर हिम he made a false story of having a balcony under his window। यहाँ पर बालकनी वर्ड नहीं है, यहाँ पर जो वर्ड है वो है विंडो। कि ऑजबल ने जब देखा कि मैक्स उसकी वेट कर रहा है कमरे में, तो उसने एक झूठी स्टोरी बना दी कि विंडो के नीचे एक बालकनी है। ही ऑल्सो सेड दैट, उसने ये भी कहा कि इट वुड बी पुलिस, कि ये पुलिस हो सकती है। एट द डोर, के दरवाजे पर जो नॉक है, जब दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो ऑजबल कहता है कि यह पुलिस भी हो सकती है। व्हेन मैक्स न्यू अबाउट द पुलिस ही गॉट नर्वस एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो। जब मैक्स को पता चला कि ये पुलिस हो सकती है और पुलिस के बारे में उसे जानकारी हुई, तब वह नर्वस हो गया और वह विंडो से नीचे स्टेप कर गया, विंडो से नीचे कूद गया। बट ही डाइड, लेकिन वह मर गया क्योंकि देयर वॉज नो बालकोनी, क्योंकि वहाँ पर बालकोनी थी ही नहीं। ऑजबल ओनली मेड अ फॉल्स स्टोरी ऑफ हैविंग अ बालकोनी। और ये तो केवल ऑजबल ने एक झूठी कहानी बनाई थी कि यहाँ पर एक बालकनी है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज ऑजबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न। ऑजबल को ये विश्वास क्यों था जब मैक्स विंडो से नीचे कूदा
तो उज्ज्वल को ऐसा क्यों लगा कि अब मैक्स वापस नहीं आएगा। मैक्स स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो बिलीविंग दैट देयर वॉज अ बालकनी। मैक्स तो विंडो से बाहर इसलिए गया था क्योंकि उसको ये लगा था कि वहाँ पर एक बालकनी होगी, जैसे कि उज्ज्वल ने बताया था। बट देयर वाज नो बालकनी, लेकिन वहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं। एंड उज्ज्वल न्यू अबाउट इट, और उज्ज्वल को इसके बारे में पता था। सो ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, इसलिए उसको विश्वास था कि मैक्स वापस नहीं लौटेगा। डिड उज्ज्वल नो दैट इट वॉज द वेटर हु हैड नॉक्ड एट द डोर, क्या उज्ज्वल को पता था कि दरवाजे पर जो नॉकिंग कर रहा है वह वेटर है। यस, उज्ज्वल न्यू दैट इट वॉज द वेटर हेनरी एट द डोर, उसको पता था कि दरवाजे पर हेनरी नाम का वेटर है। बिकॉज ही हैड ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग अ बोतल ऑफ वाइन, क्योंकि उसने उसे एक वाइन की बोतल लाने का ऑर्डर दिया था। अ बोतल ऑफ वाइन, तो इसलिए उसको पता था कि दरवाजे पर हेनरी है। डिस्क्राइब उज्ज्वल इन ब्रीफ, उज्ज्वल को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। उज्ज्वल वाज अ विटी सीक्रेट एजेंट, एक विटी सीक्रेट एजेंट है, किसी को भी मात दे सकता है। ही वॉज फैट एंड शॉर्ट फेलो, फैट है और छोटा है। ही हैड कम टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस आया था। ही कुड स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, वह फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोल सकता था। ही हैड एन अमेरिकन एक्सेंट इन हिज लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में एक अमेरिकन एक्सेंट भी था, क्योंकि वह अमेरिका के बॉस्टन से ही पेरिस से आया था। मतलब जो अमेरिकन लहजा है वह भी उसकी लैंग्वेज में था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज और चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप वीडियो के शुरू में ही ऊपर दिए गए आइकन पर बटन पर क्लिक करके उनको जान सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।